आज अध्यक्ष बने हैं तो इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें। मैं इरफान अंसारी में दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप आ जाइए। हम जाएंगे, राहुल जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत जी से मिलेंगे, अपने प्रभारी से मिलकर आपको डिप्टी सीएम झारखंड का, देश को तोड़ने वाला कानून है। देश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर ये लागू होगा तो। मैं कह रहा हूँ आपको, देश का विभाजन होना तय है अगर ये कानून लागू हो। आदिवासी समाज, दलित समाज अपना अपना अपने ढंग से पूजा करता है। ये चाहता है कि नहीं ये सब को एक ही साथ हम मिला दें, किसी कीमत में नहीं होगा। इरफान अंसारी भले ही पुराने कांग्रेसियां हो, लेकिन अभी नादान हैं। उन्हें पता नहीं होता कि कब और किस जगह पे क्या बात को बोलना है, कहां पे चुप रह जाना है। बड़बोलापन है। लिहाजा इन सब अवगुणों के बावजूद उनके मन में एक ख्याल रहता है कि कैसे मंत्री पद मिल जाए। दरअसल ये सारे बयान मेरे नहीं हैं, सत्ता पक्ष के ही कुछ विधायकों का ये मानना है कि ये सब अलंकार से शोभित जो शख्स है उनका नाम है डॉक्टर इरफान अंसारी, जो कांग्रेस के विधायक हैं, हमारे साथ हैं। वो इरफान जी, आप मंत्री बनने के लिए पागल हैं। आप कुछ भी बोल दीजिएगा, कभी भी बोल दीजिएगा, किसी को भी बोल दीजिएगा, ऐसा आपके परम मित्र और विधायक सबका मानना है। वीडियो भी वायरल हो रहा है। मैंने तो वीडियो नहीं देखा, और कौन क्या कहता है, क्यों कहता है, बाबा आपको समझना चाहिए कि लोगों में इतनी जलन की भावना आ गई है, एक दूसरे के प्रति नीचा दिखाना। अब जो लोग बोल रहे हैं उनको लगता है कि सबसे बड़ा खतरा इरफान। मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ। आपको मन में है कि भाई हम 2 बार पैर चप्पल घिसक के विधायक बने, कोई एक बार में विधायक मंत्री बन जा रहा है? देखिए उसकी किस्मत है, अपना अपना किस्मत है। और मंत्री, देखिए जब आप नेतागिरी में आए हैं तो हर कोई चाहता है कि हम जनता का और सेवा करें। ठीक है, अगर आप पार्लियामेंट जाते हैं तो लगता है कि नहीं हम कैसे सांसद बने। तो ये व्यवस्था है। अब अगर आप सिविल एग्ज़ाम में पास करते हैं तो अगर आप वीडियो पास कर लिए तो आपको लगता है कि नहीं हम आइए स्टॉप करें। ठीक है, तो ये एक सिचुएशन आता है, पॉलिटिक्स में भी हो चाहे किसी क्षेत्र में चले जाइए। नहीं, तो ये कह रहे हैं कि सत्ता के आप इतने मतलब लोभी आदमी हैं कि डॉक्टर जैसे पद को छोड़ के आपने एमएलए का पद दिया। अब एमएलए बन गए तो मंत्री चाह रहे हैं, मंत्री बन जाइएगा तो कहिएगा कि मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। बोले संतुष्टि कब होगी? आप इस तरह से हमसे सवाल कीजिएगा, हम नहीं कर रहे हैं ना। जो लोग हम लेकिन हमसे आप पूछ रहे हैं ना। हाँ। कौन क्या बोलता है उसको अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। ठीक है, खुद कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, इसी कारण तो हमारा आज झारखंड देखिए किस दिशा में चला गया। तो क्या है कि लोग पढ़ता है, क्या है कि लोग इंजीनियर बनता है, क्या है कि लोग डॉक्टर बनता है, एक्सपर्ट लोग क्यों आगे आता है। बोले एक सीट तो बर्बाद हो गया ना, जब एमएलए ही बनना था फिर डॉक्टर क्यों बने? क्या बात करते हैं, डॉक्टर एमएलए नहीं बन सकता है क्या? क्या बात करते हैं, एक्सपर्ट लोग क्या नहीं बन सकता है क्या हर क्षेत्र में? तो फिर विभाग क्यों है? फिर हटा दिए स्वास्थ्य विभाग को। स्वास्थ्य विभाग के लिए मंत्री का ये मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है कि वो डॉक्टर होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा होना चाहिए। एक्सपर्ट लोग फिर आप क्यों मांगते हैं, योग्यता क्यों मांगते हैं? उसके लिए सेक्रेटरी होते हैं, आईएएस होते हैं। तो आईएएस चलाएगा राज क्या? जनता आईएएस को वोट देती है क्या? मंत्री को सिर्फ समझदार होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग का पावर होना चाहिए और कुछ नहीं। अब देखिए ये बातें खत्म हो गई। अब हम डॉक्टर हम मंत्री बने हैं, ऐसी कोई बात नहीं। कौन क्या बोलता है उसको अपने गिरबान में झांकना चाहिए कि आप कितने अक्लमंद हैं। ठीक है, अब सेक्रेटरी चलाएगा राज्य को, विभाग के पदाधिकारी राज्य को चलाएगा, आप कई बार साइन कीजिएगा। तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन चलिए जो सिस्टम है, हम एक विधायक हैं, हम एक, ठीक है हम छोटा ही विधायक हैं,
अगर आप मंत्री हैं तो खुश रहिए, अगर आपको बड़ा पद मिला तो खुश रहिए, लेकिन कुछ बोलिए मत किसी के बारे में। हम उनमें से नहीं हैं। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि मैं एक जनता का सेवक हूँ, मैं दिन रात काम करता हूँ। और रही बात कि मंत्री, सांसद, ये सब जब आपकी किस्मत में होगा तो आप जरूर बनिएगा। इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। बाबूलाल जी बोल रहे हैं कि अब नहीं बन पाए तो कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगली सरकार भाजपा की सरकार झारखंड में। अब बाबूलाल मरांडी जी वरीय नेता हैं, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। प्रदेश अध्यक्ष बने, उनको बधाई दिया आपने? देखिए, मेरे गार्जियन हैं वो, और सबसे बड़ी बात है कि वो संथाल परगना में वो राजनीति किए हैं वो। और ऐसा नहीं कि वो बहुत जनसंगी हैं, ठीक है, लेकिन चलिए, जो पार्टी में जाते हैं तो उनका गाना गाना होता है आपको। लेकिन बाबूलाल मरांडी जी एक सेकुलर नेता हैं, हम जहाँ तक मैं जानता हूँ उनको। अभी मैं उनसे कहूँगा, अगर पिछला रिकॉर्ड आप देखिए, आपको मैंने कहा था, आपके चैनल में होगा, अगर आप बैक जाइएगा तो आज बाबूलाल मरांडी जी अगर अध्यक्ष बने हैं तो उसमें इरफान अंसारी की है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आदिवासी हैं, और आदिवासी का हित से सबसे बड़ा इरफान अंसारी है। भाजपा ने उनको लालच दिया, लोभ दिया, विकास आया, मंच पर माला पहनवाया और भाजपा ज्वाइन करवाया, और ये कहा गया कि नहीं, आपको हम नेता प्रतिपक्ष बना देंगे। तो साफ साफ मैंने कहा था कि बाबूलाल मरांडी जी एक आदिवासी हैं, भाजपा इनको मूर्ख बनाया। कई बार मैंने कहा। तो अभी तो प्रदेश अध्यक्ष हो गए। हाँ, तो यही कारण, जब भाजपा के नेताओं को लगा कि नहीं भाई, इरफान अंसारी तो मेन पॉइंट ही पकड़ लिया, कहीं हम लोग आदिवासी को मूर्ख तो नहीं बना रहे, तब जाके बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष से मतलब हटा ही दिया, लगभग मान के चलिए। मतलब आपका बयान सुन के ये बीजेपी बिल्कुल बिल्कुल आज अध्यक्ष बने हैं, तो इरफान अंसारी की बहुत बड़ी भूमिका है उसमें, यही कारण है। और आज देखिए, मैंने कहा था, देखिए आज भाजपा के लोग आदिवासी पर खुलेआम शौचालय कर दे रहे हैं, टॉयलेट कर दे रहे हैं। क्या बाबूलाल मरांडी जी को नहीं दिख रहा है क्या? बोले माफी मांगे, पैर धो गया उनका। बोला कि दो आदमी की लड़ाई बीजेपी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। रसोका लगा दिया आरोपी पे, घर तोड़ दिया बुलडोजर से। बोल रहा बीजेपी समर्थन इस तरीके के एक्टिविटी का नहीं करती। हाँ, वो ये करे जो आप आज लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव कराए थे, करे वो आपका प्रायोजित है, वो सरकार का। आज भी सुनते हैं मध्य प्रदेश में फिर से घटना घटी है। कहाँ पर? आदिवासी को फिर से मारा गया है, आज बता रहे थे, आज वीडियो आया, फोटो टीवी में चल रहा है। देखिए, कम से कम ये कहना चाहता हूँ कि भला ही आप जिस ढंग से ले लीजिए, बंदूक से गोली आप निकाल दिए, चला दिए, अब क्या गोली को पकड़ लीजिएगा क्या? भाजपा कभी भी दिल से सम्मान नहीं दे सकता है, आदिवासी को, दलित को, अल्पसंख्यक को नहीं दे सकता सम्मान। तो बाबूलाल जी को पहले विधायक दल का नेता, फिर प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो सम्मान नहीं है? अरे भाई, भाजपा का मंशा यही है कि इस राज्य में हम कैसे कब्जा करें। वो झारखंड के बिना नहीं रह सकता है भाजपा, हर हाल में झारखंड चाहिए इसको। क्या झारखंड में क्या चीज है ऐसा जो एकदम लगता है एकदम भाजपा जान दे रही है? बाबूलाल आदिवासी सोचती है बाबूलाल जी को आगे करके आदिवासी वोट दे देगा क्या? एक भी वोट आदिवासी नहीं देगा भाजपा को, हम कह दिए। हम जानते हैं एरिया ना, किसी को आप बोलेगा कि मुंह में पेशाब कर दीजिएगा किसी का, अब वोट दे देगा आपको? हाथ गलेगा, हाथ कांपेगा, हाथ। क्या बात करते हैं, एक वोट नहीं देगा। मैं बाबूलाल जी को कहूँगा कि जहाँ आप पद का मत सोचिए, समाज का सोचिए। जिस समाज को अपमानित किए भाजपा,
समाज है तभी आप बाबूलाल जी आप हैं, तभी आपको भाजपा पूछ रही है। इसलिए मेरा आपको कहना होगा कि आप एक अनुभवी नेता हैं, समय समय पर आप सही निर्णय लेते हैं और अब निर्णय समय आ गया है, चुनाव आने वाला है, लोकसभा में आप बुरी तरह से हारिएगा, फिर सारा दोष आप पर मरेगा। ये लोग बातों को समझिए बाबूलाल जी, फिर से मैं आपको हिदायत दे रहा हूँ। 3 साल पहले से मैं बोल रहा था ये बात बाबा, आज फिर से बोल रहा हूँ, लोकसभा चुनाव में आप हारने जा रहे हैं, बुरी तरह से हारने जा रहे हैं, फिर सारा दोष आप पे मरेगा ये लोग, और फिर आपको हटा देगा, क्योंकि ये आदिवासी को हटा देगा। तो क्या करना चाहिए बाबूलाल जी को मैं कहूँगा कि मैं इरफान अंसारी में दावे के साथ कहना चाहता हूँ, आपको विश्वास यकीन दिलाना चाहता हूँ, आप आ जाइए, हम जाएंगे, राहुल जी से मिलेंगे और मुख्यमंत्री हेमंत जी से मिलेंगे, अपने प्रभारी से मिलकर आपको डिप्टी सीएम झारखंड का। यहाँ तो कोई है ही नहीं डिप्टी सीएम। नहीं, बनाएंगे जी डिप्टी सीएम। बाबूलाल मरांडी जी भाजपा से विधायक नहीं ना भाई, ये आपका जेबीएम से विधायक है, सेकुलर पार्टी से विधायक है, सेकुलर ने वोट दिया आपको। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ, ना नेता प्रतिपक्ष में कुछ मिलेगा आपको, ना ये लोग आपको जीतने देगा। अध्यक्ष में आपको एक भी आपको कोई नेता आपको साथ नहीं देगा, और देखिएगा आपको बुरी तरह से हरवाएगा, आपकी बदनामी होगी। तो कांग्रेस ज्वाइन करने का सलाह? बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा या तो कांग्रेस आप आ जाइए, या तो अपने ही पार्टी में आप रहिए, हम लोग आपको मंत्री बनाएंगे, डिप्टी सीएम देंगे, हम आग्रह करेंगे। हम छोड़ दीजिए, हम अंतिम मंत्री, हम सारा लालच आप छोड़ दीजिए बाबा। आप बोले थे लालच, कौन बोलता है? जो ये बोलता है, जो मंत्री अपने बारे में बोला है, हम छोड़ दिए, जाइए, सब बाबूलाल जी के लिए हम त्याग देंगे। आ जाइए बाबूलाल जी, क्योंकि आप आदिवासी है, आपका मैं हितैषी हूँ, बस और कुछ नहीं कहेंगे। यूसीसी का बाबूलाल जी समर्थन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर हाल में आएगा यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड ये इस देश की मांग नहीं है, पूरे संविधान ने दिया है, हम कुछ नया अजूबा नहीं ला रहे हैं। फिर से मैं कहूँगा बाबूलाल मरांडी जी को कि इस कचरे में मत पड़िए आप, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इसको लेकर मैं बार बार कह रहा हूँ, देश है, सभी धर्मों का समूह है हमारा भारत, ठीक है। यहाँ सभी लोग अपना अपना रहन सहन खाना पीना अपने ढंग से करता है। कोई टीका लगाता है, कोई टिक्की लगाता है, कोई दाढ़ी रखता है, कोई पगड़ी बांधता है, ठीक है। ये खूबसूरती है हमारी हिंदुस्तान की। प्रॉब्लम नहीं बता रहे कि यूसीसी से क्या दिक्कत है, वो बीजेपी पूछ रही है। मानसून सत्र में हो सकता है? नहीं, कैसे आ जाएगा? हम लोग रहते कानून आ जाएगा। आप क्या चाहते हैं, पूरे देश को हम भगवा कलर कर दें? सब लोग भगवा कलर पहन लेगा सब लोग? ये नहीं होने देंगे। ये चाहता है कि हमारे पंजाबी लोग चाहता है कि पगड़ी भी भगवा कर दे। आदिवासी समाज, दलित समाज अपना अपना अपने ढंग से पूजा करता है। ये चाहता है कि नहीं, ये सब को एक ही साथ हम मिला दें, किसी कीमत में नहीं होगा। हमारा ट्राइबल जो है, क्यों बीजेपी के पास बहुमत है अभी, तो बहुमत था तो एनआरसी कहने लागू कर लिया। जब बहुमत था आपके पास तो कृषि बिल जो लाए थे कहने लागू कर लिया। आप क्या बैक हटे आप? ये नहीं हो सकता ना। ये कानून देश हित में नहीं है। ये जब अगर लागू करेंगे तो हमें लगता है कि इसका पुरजोर विरोध होगा। सीपी सिंह जी को जान रहे हैं आप? बिल्कुल। आप उनको कई बार पैरवी भी कर चुके हैं नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि किसी का हिम्मत नहीं है कि इस बिल को रोक दे। बोले कि मंदिर पर टैक्स लेती है सरकार और मस्जिद और गुरुद्वारा, ये चर्च और इस पे टैक्स नहीं लगता। इसके बारे में कोई नहीं बोलता है। और यूसीसी नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्या प्रॉब्लम है ये बता नहीं रहे, करे खाली विरोध करेंगे विरोध करेंगे। बोले हर हाल में आके रहेगा यूसीसी, ये देश का मांग। सीपी सिंह जी से बड़े हैं, उनसे जरूर कह दीजिएगा, जनसंघी लोग से देश नहीं चलेगा।
ये जनसंघी लोग के कारण देख लीजिए आप, जब अंग्रेज लोग हमारे हिंदुस्तानियों को, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को मार रहा था, पीट रहा था, मुंह में पेशाब कर रहा था अंग्रेज, तब ये जनसंघी लोग ताली बजा रहे थे अंग्रेज के साथ मिलके। और आज यही जनसंघी लोग, जब अंग्रेज चला गया, यही जनसंघी लोग हमारे आदिवासी के मुंह पे पेशाब कर रहे हैं, अल्पसंख्यक को गाली दे रहे हैं, उसका हक छीन रहे हैं, दलित को अपमानित कर रहे हैं, उनकी बहु बेटियों पर नजर रख, बुरी नजर। ये लोग बात करेंगे, ये लोग सीपी सिंह जी क्या बात करेंगे? ये किसी कीमत में मैं कहना चाहता हूँ, अपनी सोच को बदलिए। अभी तो चुनाव आ रहा है, ये आप झारखंड से ही ना है भाई विधायक, अभी चुनाव आ रहा है, हर जगह मत कूदिए। जहाँ हम लोग जानते हैं कि हाथ जल जाएगा, वहाँ हाथ नहीं देते हैं हम लोग। अब क्या कहते, जैसे एक देश एक कानून कैसे हो सकता है? ये हमारा देखिए, अब अगर आप कन्याकुमारी से निकलिएगा तो कश्मीर जाइएगा, तो कितना स्टेट मिलेगा पता है आपको? अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो हर तरह का खाना मिलेगा, कहीं डोसा मिलेगा, कहीं इडली मिलेगा, कहीं आपको उपमा मिलेगा, कहीं आपको चावल मिलेगा, कहीं अरहर दाल मिलेगा, कहीं मसूर दाल मिलेगा, कहीं आपको मूंग का दाल मिलेगा। एक से खूबसूरती हमारे देश का। आप क्या चाहते हैं कि सबको मिला देंगे? कौन मानेगा यहाँ कि ये कानून जो है ये देश को तोड़ने वाला कानून है। देश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर ये लागू होगा तो। मैं कह रहा हूँ आपको, देश का विभाजन होना तय है अगर ये कानून लागू होगा तो। मेरी बात को समझिए। अब मंत्री और कौन विधायक मेरे बारे में क्या बोलता है उसको मत दिखाइए आप, ठीक है? हमसे बड़ा जानकार कोई नहीं है। या बिठा दिए कहीं एग्जाम उग्जाम में, मेरिट में बिठा दीजिए, जितना मंत्री है आपको बिठाइए मेरे सामने, बात करते हैं। विधायक बनने के लिए टेस्ट नहीं देना होता है, फिर मंत्री बनने के लिए टेस्ट नहीं देना होता है। तो छोड़िए सब बात। जो नेता बोलते हैं मेरे बारे में, उनको बोलिएगा आप कि आइए। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in